हेलो फ्रेंड्स, आज मैंने बनाए हैं गोंद के लड्डू। सर्दी में अप्रोप्रिएट। हेलो तो फ्रेंड्स, अभी मैं देखिए, अभी बनाने जा रही गोंद हूँ के गोंद लड्डू के बनाने के लड्डू। लिए क्या क्या चीज़ों की सर्दियों के लिए एकदम रिक्वायरमेंट है। है, तो इसके तो वो मैं लिए आपको बताती हेलो हूँ। फ्रेंड्स, तो बनाने जा रही ये हूँ गोंद पहले के तो लड्डू। गोंद के और लड्डू है, गोंद तो के गोंद लड्डू तो के चाहिए लिए ही सबसे चाहिए। ज़रूरी तो चीज़ ये है 200 गोंद। ग्राम का पैकेट ये लिया है, लाल लाल वाला गोंद गोंद है। लिया है। जो लेडीज ये जेंट्स दोनों खा सकते हैं, वो वाला गोंद गोंद लेडीज है। और जेंट्स दोनों खा तो सकते हैं, ये गोंद का पैकेट है और ताकि लड्डू अच्छे से बनाए तो साफ घर में सुथरा देख के लिया हुआ है। सभी लोग खा सकें। और इसके अंदर और इसके अपने अंदर मेन देखिए, इंग्रेडिएंट में मेरा है, घर का बनाया हुआ ये घी देखिए है। देसी घी, मेरा खुद देसी का घी बनाया में, हुआ तो ये घर का घर की बनाया मलाई घी से। है। और इसके अंदर ये जैगरी ये मेरे पाउडर पास है, जैगरी पाउडर, गुड़ का या पाउडर है। गुड़ भी ले अगर सकते आपके हैं। पास गुड़ का पाउडर नहीं है तो गुड़ भी ले सकते हैं। और और ये ये पीसी पिसी हुई हुई चीनी चीनी या या बुरू बुरू या तगार, तो या मेरे पास तगार, तगार आपके है, पास तो जो भी मैं है। ये तो ये चीनी मेरे लूंगी। पास और आप तगार चाहे है, तो प्योर तो मैं वो ले ये लेती हूँ। शक्कर में, प्योर गुड़ में, और या दोनों मिक्स इसके करके अंदर बना डालने सकते हैं, के तो लिए मैं दोनों मिक्स देखिए, करके बनाती हूँ। और ये अपने आधा किलो दरदरा 500 आटा ग्राम है, दरदरा आटा और है और गेहूं बाकी का। थोड़ा फाइन तो आटा आप मैं अपने यूज करूँगी। गेहूं का फाइन तो आटा, ऐसे मैं ज्यादातर टोटली फाइन दरदरा आटे से ही ही यूज बनता है, करती तो हूँ, पर गेहूं का फिलहाल आटा ले मेरे पास सकते हैं। इतना ही है। तो ये तो ये दरदरा फाइन आटा, आटा और गेहूँ आधा का। में थोड़ा सा गेहूं का और फाइन मेन आटा भी लूंगी। इंग्रेडिएंट्स ये थे। और ड्राई और इसके फ्रूट्स में बाद देखिए, देखिए, काजू, ड्राई बादाम, फ्रूट्स आप अपनी अखरोट मर्जी के हिसाब ये है। से और जितना ड्राई चाहे फ्रूट्स आप डाल अपने सकते हिसाब हैं। तो से देखिए, इसमें मैं डालूंगी जितने चाहे डाल बादाम, सकते हैं। पिस्ता है। काजू, और अखरोट। ये ये सबको सूखा अपने नारियल है, तो आप सैलो चाहे तो फ्राई इसको कर लेंगे। कद्दूकस करके डाल सकते ये हैं, या खसखस नारियल या का पौता बुरादा या है वो पॉपी ले सीड्स सकते है। हैं। और ये और देखिए, ये तरबूज के एक बीज या 50 ग्राम मगज के तरी करीब पॉपी या सीड्स या मगज, खसखस है। और ये वो पचास भी एक ग्राम के बाउल है। करीब एक मगज बाउल तरी खसखस है। या मगज के और बीज ये है। और है ये नारियल का नारियल का बुरादा बुरादा है, रेडीमेड। ये अपने लगभग तो ये 200 एक ग्राम के कटोरी करीब है। है। तो आप तो अपने आप इसकी चाहे तो जगह पे नारियल भी ले नारियल सकते हैं, छील के भी ले सकते हैं, कद्दूकस करके। और चाहे तो बुरादा तो ले इस तरह सकते हैं। से ये अपने और इसके ये अंदर गोंद चीजें को सबसे पड़ेंगी। पहले और तो इसी अपने के साथ फ्राई साथ जो करेंगे। तो मेन ये अपने सारी मेन इंग्रेडिएंट है, और थोड़ा सूंठ इलायची, जायफल, और सूंठ गंठोड़ा, पाउडर भी जो डालेंगे मेन अंदर। चीज पड़ती देखिए, है, ये सूंठ तो पाउडर है, वो ये भी जरूरी है जाएगा। सर्दी में। तो ये ड्राई देखिए, जिंजर पाउडर, सॉल्ट और ये या ड्राई गंठोड़ा, या जिंजर पाउडर है, तो वो तो गुजरात में तो 2 टेबल गंठोड़ा स्पून बोलते हैं, लेंगे। और ये है पिपरी और मूंग का गंठोड़ा, पाउडर। या जो जिसको तो पिपरी ये मूल दोनों बोलते तो हैं, मेन गुजरात में इंग्रेडिएंट गंठोड़ा है। बोलते हैं, और तो वो 1 टेबल ऐसे तो स्पून बाजार में रेडीमेड लूंगी। उससे गोंद भी के लड्डू के गर्मी, लिए या जो भी बॉडी में मसाला बनता काफी है, तो उसके अच्छे लिए से, मतलब हेल्थ के रेडीमेड लिए पाउडर बेनिफिशियल मिलता ही होता है। है। तो आप चाहे तो तो ये वो ले पाउडर सकते मसाला हैं। है। और ये तो गुजरात ये में इस तो तरह इस तरह से ये से लड्डू, इंग्रेडिएंट्स हैं। और अब गोंद के अपने लड्डू या शुरुआत सबसे सालम पहले पाक करेंगे या इस तरह गोंद के को जो वसाना तलने बोलते से, हैं, बनाने के लिए देसी घी तैयार में। गोंद पाउडर के मिलता ही लड्डू है, तो आप बनाने के चाहे तो वो पहले ले सकते हैं। मैं और अब देखिए, प्रिपरेशन ये कर ले रही पाउडर हूँ। तो ये में है मैंने अपने गंठोड़ा पाउडर ये या पिपरी मूल। 1 टेबल स्पून तो के करीब सौंठ हेल्थ पाउडर, के लिए बहुत तो ये सब एक बेनिफिशियल अपने होता बाउल है, में और पहले तो सारी चीजें, गर्म सारी भी होता प्रिपरेशन है। मैं पहले कर तो ये लेती हूँ। डालेंगे तो लगभग ये लगभग 1 टेबल स्पून के करीब दो लिया है सौंठ पाउडर। टीस्पून के करीब। और 1 टेबल और स्पून के इसी के करीब ही साथ लेंगे साथ ड्राई जिंजर ये पाउडर या सूंठ या गठोड़ा, ड्राई अरे जिंजर पाउडर, सौंठ पाउडर। तो ये ये भी है डाल सौंठ लेंगे, पाउडर यानी बराबर। 1 टेबल स्पून के और करीब। ये मैंने तो तैयार ये गया। पैकेट भी लिया और है, ये देखिए रेडीमेड ये इसका वसाना का। पाउडर तो है। इसके अंदर से भी तो मैं एक मैं टेबल अभी स्पून ये के सारा ही करीब ये वाला पाउडर इस तरह पाउडर से इसमें पाउडर भी नहीं डाल दूंगी, डालूंगी, क्योंकि इसके अंदर और भी काफी मसाले क्योंकि होते मेरे हैं। को बाद में भी तो चाहिए होता है। तो मैं बस इस तरह जैसे से देखिए, मूसली इसको भी हुई मैं और अश्वगंधा, एक ये टेबल वो स्पून काफी के चीजें करीब होती डाल है दिया है। तो ये हेल्थ पाउडर से इकट्ठा बेनिफिशियल, करके तो ड्राई वो भी ले फ्रूट को लेती हूँ। अपने और अभी आटे के ये साथ ड्राई लास्ट में फ्रूट्स है, तो भूनूंगी, आप इसलिए इसको मैं चाहे तो इसके अभी सैलो फ्राई कर सकते हैं या बारीक डीप टुकड़े फ्राई कर कर ले सकते रही हैं। हूँ। मैंने इसमें पर ले मैं लिया इसको है, ऐसे ही कूट और अब लूंगी। अपने इसको कूट और लेते हैं। आप आटा चाहे भुनने तो के बाद इसको, उसके अंदर लास्ट में डाल देंगे, तो जो इसकी भी ड्राई अच्छी फ्रूट का खासी भुनाई स्लाइसर हो आता है जाएगी उसमें आटे के भी साथ ही, स्लाइस कर क्योंकि सकते हैं। आटा ये काफी ड्राई गर्म फ्रूट्स होता को है। तो मैंने ये बारीक देखिए, कूट मैंने लिया है। हेलो ये फ्रेंड्स, अब गोंद का पाउडर लड्डू बनाना बना शुरू लिया है करेंगे। दरदरा। और ये मतलब उसकी देसी घी विधि, तो है ये और पहले गोंद गोंद है। तलने हैं। तो और अभी ये अपने देखिए, मेरा गोंद खुद को का भी बनाया तलेंगे। घी तो है। इससे पहले ये तो देसी ये घी घी को थोड़ा अपने कढ़ाई में लेके निकाल ले। पहले और तो जब गोंद कढ़ाई तले में और आटा डालेंगे, आपने भूनना है, तो और जहां तक हो सके मोटे और तले की अपने कढ़ाई ले। घी कढ़ाई डाल चाहे देंगे कोई भी हो, कढ़ाई में। स्टील की ले या और लोहे की ले, घी पर को गर्म मोटे होने तले देते की हैं। होनी चाहिए, ताकि अपनी और घी ये गर्म होता है, आटा फिर जले इसके नहीं। अंदर अपने फ्राई और करेंगे ये गोंद। देखिए, कढ़ाई में हेलो मैंने डाल फ्रेंड्स, दिया आज है बनाएंगे देसी गोंद घी। के लड्डू। तो और गोंद इसके के लड्डू पहले के क्या लिए क्या चीजें हैं वो ये बता लाल दूं। वाला गोंद मैंने लिया
है तो 200 ये ग्राम। गोंद है और 200 इसको ग्राम के साफ भी करीब। कर लिया ऐसे ऑलरेडी एकदम बढ़िया सा। इसको ऑलरेडी वापस एक बार साफ ही चेक था कर और लिया इसको था अब कहीं फ्राई कुछ है करेंगे। तो नहीं।
तो और ये इसको अपने गोंद फ्राई ऐसा है करेंगे कि और डीप लेडीज और फ्राई जेंट्स करने के दोनों खा बाद सकते हैं, वो लिया इसको है। मिक्सर में पीस लेंगे। और ये मैंने सब मिला के ये आधा किलो गेहूं का 700 दरदरा ग्राम के आटा करीब है आटा लिया है। और तो 500 250 ग्राम ग्राम के गेहूं का करीब दरदरा गेहूं आटा का है। फाइन आटा है और और ये 50 150 ग्राम के ग्राम के करीब करीब मैंने गेहूं बेसन का ऐसे ही फाइन बस आटा है। टेस्ट और के लिए ये डाला है। 50 ग्राम और आप बेसन चाहे लिया तो है। ये टोटली तो फाइन ऑप्शनल आटे है, में भी मैंने बना ऐसे ही सकते हैं, पर मैं टेस्ट के हमेशा लिए इस लिया तरह है। से थोड़ा लेती हूँ। और इसके अंदर और ये डालेंगे 200 ग्राम के करीब जैगरी जैगरी पाउडर पाउडर है। या गुड़ और का पाउडर। गुड़ आपके का पास पाउडर गुड़ आपके का पास पाउडर नहीं है नहीं तो है आप तो गुड़ अपने डाल सकते हैं। गुड़ को और आप चाहे तो टुकड़े प्योर करके गुड़ में एकदम बना बारीक सकते हैं और चाहे चक्कू तो से प्योर काट के चीनी इस में। तरह से और ले ये सकते हैं है और बाद 200 में ग्राम उसको के घी करीब में गुड़ मेल्ट का करके पाउडर। और मिक्सर और में मिला ये देंगे। 100 और ग्राम के ये 100 करीब ग्राम है के करीब पिसी हुई तगार चीनी है ले या पिसी सकते हुई हैं, या चीनी या बुरू। बूरा भी तो ले ये मैंने सकते हैं, तगार तो ली मेरे है, पास 100 तगार ग्राम है के तो मैं करीब वो है। ले रही हूँ। और ये और 200 स्वीटनेस ग्राम आप के अपने करीब टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या और आप ज़्यादा कर चाहें तो सकते इसमें हैं। से और ये खाली 200 गुड़ ग्राम के या करीब खाली नारियल का शक्कर या बुरादा दोनों का लिया है मिश्रण डाल के भी रेडीमेड। बना सकते हैं। और और ये आप 200 चाहें ग्राम के करीब तो नारियल ये का बुरादा लेंगे। नारियल को और आप चाहे तो कद्दूकस ये करके भी गरी या ले सकते नारियल हैं। है, इसको कद्दूकस और करके इसके ले अंदर सकते हैं। ये मैंने और ये 100 देखिए ग्राम के मैंने करीब काजू काजू, बादाम बादाम, पिस्ता और अखरोट, बाद में पिस्ता और अखरोट, पिस्ता भी थोड़ा पीस के ये डाला इसको था। मैंने तो ये कूट लिया इतना है चीजें दरदरा। हैं। और और ड्राई इसी के फ्रूट्स भी साथ आप अपने साथ अकॉर्डिंग कम ये ज्यादा है कर सकते 50 हैं। ग्राम और के ये मगज के करीब बीज है, मगज तरी या मगज के मगज तरी बीज। या मगज के बीज। और ये है और 50 ये ग्राम खसखस या खसखस या पॉपी पॉपी सीड्स या सीड्स पोहता, या पोहता। मेरी माँ पोहता बोलती थी। मेरी माँ तो पोहता ये है, बोलती थी, गांव ये भी में डालेंगे, पोहता 50 बोलते ग्राम हैं। के करीब है। और ये और ये है एक 1 टेबल टेबल स्पून स्पून भर के के मैं करीब डालूंगी इलायची और जायफल का पाउडर। इलायची जायफल तो का इलायची और पाउडर है। जायफल भी ये मैं बहुत थोड़ा पसंद है तो ज़्यादा फायदे लेती हूँ। कारक होता है। नटमेग्स का बहुत तो बढ़िया 1 टेबल टेस्ट स्पून आता के है। करीब डालूंगी। और और ये ये जो इसके अभी अंदर मैंने है मसाले इकट्ठे किए थे, 1 टेबल सौंठ स्पून सौंठ पाउडर, पाउडर, गंठोड़ा या 1 पिपरी मूल टेबल पाउडर स्पून और गंठोड़ा या तैयार जो पिपरी मूल मिक्स पाउडर पाउडर था और उसके 1 अंदर टेबल 17-18 स्पून पाउडरों का मिश्रण रेडीमेड होता है। तो गोंद इस का तरह से लिया है। लड्डू अगर आपके बनाने के पास लिए नहीं है पाउडर आता है, वो तो वो लिया है। पाउडर स्किप कर और सकते वो हैं। पाउडर ऑप्शनल और है, आप आप अपने जैसे टेस्ट के बनाते हैं अकॉर्डिंग उस हिसाब से डाल पाउडर सकते हैं, मसाले या डालें। और दूसरा तो मसाला वो ये पाउडर की पाउडर जगह मसाले सौंठ हो गए हैं। कम ज़्यादा कर और सकते हैं। इसी के और साथ ये साथ घर का ये बना देसी अपना घर घी का है। बना देसी घी। और अब और गोंद बनाए तब तलेंगे। देसी घी में तो ही बनाए। देखिए और तलने देखिए के मैंने लिए, घी और इसके डाल बाद दिया था इसमें अपने कढ़ाई को में, भूनना घी है गर्म हो गया है। गेहूं का और आटा अब भी। अपने तो इसके अंदर मोटे तले की गोंद कढ़ाई है, तो तलेंगे। लोहे की, ये तो देखिए पहले तो बहुत आँच को हैवी मैंने कढ़ाई तेज है। कर लिया है और ये और इसके अंदर मैंने कढ़ाई डाल दिया है एकदम देसी मोटे घी। तले की ली है, और अब ताकि अपने अपना गोंद को गोंद भी जले फ्राई नहीं होने और के लिए डालेंगे। ये आटा तो अभी भूनेंगे घी तो अच्छे आटा से भी गर्म बढ़िया नहीं से हुआ। भुनाई अब भी और देखिए जले नहीं। घी हो तो गया है ये देखिए अब गरम, और अपना डाल देंगे घी गोंद गर्म हो गया और है। अब इसको इसके अंदर फ्राई डाल करते देंगे हैं। गोंद और इसको देखिए या थोड़ा गुंदर। चलाते भी रहना और पड़ेगा, इसको देखिए फ्राई और बस बहुत जल्दी लगातार फ्राई भी हो चलाते रहिए जाता है। ताकि जले नहीं। आँच को और बस मध्यम ये डालते रखें ही और फूलने फ्राई लगते हैं करें। और बड़ी जल्दी हो जाते हैं। तो इसको अब अपने देखिए और फ्राई ये हो चुके फ्राई हैं। होने के बाद और अब देखिए अपने एकदम इसको बढ़िया सा निकाल लेते फूल हैं। जाता है। तो इसी तरह से सारे गोंद को अपने और अब अपना गोंद डीप फ्राई फ्राई हो चुका करके है और इसको और निकाल लेते हैं। एक बर्तन में निकाल लेंगे। ये तो देखिए ये गोंद फ्राई गोंद होने के देखिए बाद मैंने ये बर्तन में इसको निकाले हैं। निकाल लिया है। और बाकी भी और इस फिर तरह से डालते हैं थोड़ा थोड़ा करते दूसरा हुए बैच, और डालते इसको भी जाएंगे। बस इसी तरह से और इसी फ्राई तरह कर से लेंगे। सारे बहुत गोंद ज़्यादा को एक साथ अपने ना डालें, डीप नहीं फ्राई तो जल करके भी जाएगा। प्लेट में ले लेंगे। और आप इसको और चाहे अब तो अपने लोटे इसको भी से क्रश कर निकाल सकते हैं और लेंगे। चाहे तो मिक्सर में पीस सकते हैं। तो इसी अगर तरह आपको से बाइट्स सारा पसंद है गोंद तो लोटे से क्रश देखिए करें, अपना क्योंकि बढ़िया लोटे सा से सारा ही गोंद अच्छी तरह से क्रश फ्राई नहीं हो देखिए पाता अब है। अपना तो सारा ये गोंद देखिए अब फ्राई अपना होके सारा रेडी है। और गोंद इसको अपने ये इस तरह फ्राई से होके रेडी हो लोटे गया है। से ये देखिए मैं आपको बता देती हूँ कि ब्रेक लोटे कर से भी आप देंगे। चाहें तो क्रश गोंद कर सारा सकते फ्राई हैं। हो चुका है, और अब उसको अपने लोटे से यही क्रश कर घी के देंगे। और अब अंदर अपने थोड़ा और घी यही डाल घी दिया के है। और अब अंदर अपने मैं इसके आटा अंदर डाल डाल दूंगी देंगे। ये गेहूं का और अब दरदरा अपने आटा, बिल्कुल फाइन आटा मीडियम और टू लो बेसन। और आंच पे अब देखिए आँच को ये बिल्कुल आटे ही को पहले तो स्लो कर भूनेंगे। देंगे, क्योंकि कढ़ाई डीप फ्राई किया था तो तो काफ़ी गर्म थी। आटा और एकदम अब अपने मीडियम स्लो आंच टू लो पे आंच पे पहले तो भूनना दो बहुत तीन मिनट ज़रूरी स्लो है, आंच ही रखेंगे। और इसके ताकि बाद अच्छे से कुक हो जाए। मीडियम टू लो तेज आंच आंच करते होगा तो हुए आटा ये कच्चा रह आटे को जाएगा और जल भी भूनेंगे। जाएगा। और तो इसको भुनाई में इसको लगभग भूनने में 15-20 लगभग मिनट लगेगा। आटे की क्वांटिटी तो के बहुत हिसाब से पेशेंस 15 चाहिए मिनट के करीब इसको लगेगा, भूनने में, क्योंकि मीडियम टू लो आंच पे। आटा कच्चा
कच्चा रह जाएगा भूनते हुए। तो खाने में और बिल्कुल ये ही मज़ा देखिए नहीं अपना आएगा और पेट आटा दुखेगा अलग मीडियम आँच से। पे अभी भून रहा है, तो अभी ये देखिए 7-8 और मिनट देखिए हुए हैं इसको लगातार और अभी मीडियम भी आँच जब पे तक रख के भी गोल्डन आप ब्राउन भूनेंगे नहीं तब भी होता जलने और लगेगा, खुशबू तो नहीं आती बीच-बीच में तब 1 तक आध इसको मिनट के लिए आँच भूनते को रहेंगे। बिल्कुल ही स्लो कर खुद दें। को देखिए मैंने लोटे से और इस ये तरह एक से तरफ ग्रेट मैं कर दिया है ये और आप गोंद चाहें को तो भी मिक्सचर में जब कर तक आटा सकते हैं। भूनती हूँ मेरे को भी बीच-बीच में मिक्सचर में ही करना ये पड़ेगा लोटे से क्रश कर क्योंकि लेती हूँ। हस्बैंड को फिर भी ये देखिए थोड़े अच्छे दरदरे से से क्रश आते नहीं हैं तो हुआ है पसंद नहीं है। और हमारे देखिए घर में एकदम अपना फाइन गोंद चाहिए। मिक्सचर में एकदम बढ़िया सा तो पीस ये लिया देखिए है। मैंने मिक्सचर में सारा तो अच्छे से आपको पीस जैसे लिया भी है पसंद हो और थोड़ा वापिस बाइट्स में ये चाहिए बर्तन
बर्तन में होता है निकाल तो लिया आप है, जिसमें अपने सारी चीज़ें इकट्ठी लोटे से करेंगे। करें तो और नहीं तो ये इस तरह से मिक्सर। ये अपना अब गोंद अपना है आटा भूनते और हुए ये आटा को भूनते लगभग हुए मेरा अभी 20 मिनट हो गया है और लगभग आप देख 8-10 सकते हैं मिनट हुए बिल्कुल हैं। बढ़िया सा फूल गया तो है और और अभी एकदम इसको प्रॉपर कुक हो गया और है। भी भूनना और है, जब अभी तक हल्के से आँच को गोल्डन ब्राउन बिल्कुल नहीं हो कर जाता और देंगे अच्छे से स्लो। खुशबू नहीं आ जाती। और अब और देखिए अब आटा स्लो थोड़ा आँच पे फूलना भी शुरू ये हो अपने गया है। पहले तो और अब ये जो ये अपना काजू, आटा लगभग बादाम, 18 17 अखरोट 18 मिनट और हुआ था पिस्ता भूनते का हुए, पाउडर था वो अच्छे डाल से देंगे। भून चुका है। और अब अपने इसके अंदर डाल इसी के देंगे साथ पहले तो साथ सारे ये ड्राई मगज फ्रूट्स के बीज डाल देंगे और कूटे और हुए, इसी के और साथ ये साथ सारे ये कच्चे पॉपी ड्राई फ्रूट्स हैं। सीड्स और ये मगज के खसखस है बीज और और थोड़ा पॉपी सा सीड्स बचाएंगे देखिए लड्डू थोड़ा के मैं बचा ऊपर लूंगी, कोटिंग क्योंकि करने के लड्डू में लिए। लास्ट में कोट करने और के इसको लिए। पहले तो अच्छे तो से ये मिक्स कर लेते हैं खसखस, और आँच को मगज और बिल्कुल ही लो रखा है। कूटे हुए ड्राई और फ्रूट्स ये ये आटे के साथ ही सारे ड्राई फ्रूट्स मिक्स कर पलटे लेंगे। और हैं। अभी मैंने आप गैस को चाहे तो एकदम लो इसको पे सैलो रखा है, फ्राई या ताकि डीप फ्राई अपना करके ये आप आटा बाद में भी पीस ये सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स पर जले मैंने नहीं। तो इस तरह इसके से, साथ भी क्योंकि ये अपने आटा इसको एक बहुत आध ज़्यादा मिनट के गर्म लिए है भून लेते तो हैं। अपने आप ही तो ये अपना ही सारा इसके ही ये अंदर ड्राई फ्रूट्स अच्छे से कैरामलाइज हो भुन जाएगी। जाएगा, क्योंकि आटा तो घी के इसको एक साथ है आध तो बहुत मिनट ज़्यादा गर्म स्लो होता है। आंच करके तो उसकी गर्मी से भून ही ये लेते हैं। सारे ड्राई फ्रूट्स, और आप और चाहें तो अब उसको अपने डीप फ्राई करके लास्ट में भी डाल इसके सकते अंदर हैं ये पीस के। नारियल का और बुरादा अब है, इसी के ये साथ भी डाल साथ मैं देंगे। ये अपना इसको भी भून नारियल लेंगे का बुरादा है वो डाल दूंगी। और अभी और भी आँच को मैंने बिल्कुल गैस ही की लो आंच को रखा हुआ बिल्कुल है, ही लो स्लो फ्लेम रखा पे हुआ है। बनाएंगे इसको। और स्लो आंच पे ही इसको भी इसको भूनते हैं अच्छे भूनते से। हुए अपने सारी चीज़ों को मिक्स भी कर देंगे और अच्छे से इसकी भुनाई भी कर देंगे। एक तो आध ये मिनट सारी चीज़ों को ये सारे भूनते हुए मिश्रण को मैंने लगभग बिल्कुल लो आंच बिल्कुल करके लो आंच तीन पे चार मिनट भूना है। 3-4 मिनट हो और गया अब है। अपने और ये अब अपने गैस को बंद कर सौंठ, देंगे। और ये गंठोड़ा देखिए जो और पाउडर जो मसाले थे, तैयार रेडीमेड जो पाउडर सौंठ, था इसका, गंठोड़ा और जो वो मिक्स सारा पाउडर पाउडर भी मसाला डाल था वो देंगे अब डाल देंगे। और इसको और भी मिक्स कर मैंने गैस देते बंद हैं। कर दिया और है, अब अपने क्योंकि गैस को पाउडर कर मसाले देंगे तो बंद। इतनी गर्मी के अंदर ही और अच्छे से गैस को बंद करने के भुन बाद जाएंगे। तो ये देखिए सारा अब मिक्सचर अपने इसके अंदर अपना ये जैगरी पाउडर है रेडी है। ये डाल और अब देंगे अपने गैस बंद और कर दिया गैस है, को उसके बंद बाद करने ही के मैं बाद ये ही गुड़ डालें। का और पाउडर अगर डाल आपके रही पास हूँ। गुड़ तो है ये तो खास उसको ध्यान घी रखें, में मेल्ट नहीं करने के तो बाद डालेंगे। लड्डू इस तरह से हार्ड देखिए हो जैगरी जाएंगे। और अगर पाउडर आपके डाल पास दिया। गुड़ का पाउडर नहीं और है अब अपने तो इसको जल्दी गुड़ से को मिक्स करेंगे बारीक काट के घी में मेल्ट ताकि करके अपना और बाद में मिश्रण इसमें डाल दें, ताकि जल्दी से मिक्स अपने होके एकदम बढ़िया से मिक्स हो जाए। पर मेरे सब में पास ये गुड़ का पाउडर था घुल तो मिल मैंने जाए, डाल दिया है। और गैस बिल्कुल नहीं तो बंद एक है, ही ध्यान जगह ये रहे बन जाएगा कि जब आटा भून जाए और गुड़ डाले तो गैस बंद गट्ठा। करके ही डाले। और ये देखिए तो इसी ये को जमा देखिए देंगे तो बन गुड़ जाएगी को भी अच्छे सुखड़ी। से मिला देते हैं। गुजरात और की चीनी ट्रेडिशनल एकदम खाली लास्ट ड्राई में फ्रूट नहीं मिलाएंगे, डालो थोड़ा तो। मिश्रण और ठंडा हो जाए, और नहीं अब तो अपने ये अपने पानी छोड़ेगा, थोड़ा चीनी का अपना ये पानी। मिश्रण सब और अब अच्छे से देखिए मिक्स हो अपना गया। और अब मिश्रण अपने लगभग इलायची और 7-8 जायफल मिनट का बाद हो पाउडर गया है भी डाल ठंडा। देंगे और और इसको ये भी मैंने पहले तो डाल एक बार दिया मिक्स है कर लेते हैं, अपने नहीं तो इलायची और अखरोट जायफल डालने का के बाद पाउडर। कहीं और कहीं एक इसको ही भी जगह पहले तो पे अच्छे चिपक से के रह मिक्स कर जाएगा। लेते हैं, ताकि तो इसको हर भी जगह अच्छे से अच्छे से पहले तो मिक्स हो कर जाए। लेते हैं और इसके मिक्स। बाद अब अपने इसके अंदर डाल देंगे मिश्रण के ये अंदर जो अपने गोंद गोंद। फ्राई करके तो ये और पीस के देखिए रखा अपना हुआ जो था वो मिक्सचर में डाल मैंने देंगे, पीस लिया था, जिसके बन डीप रहे हैं फ्राइड किया लड्डू। हुआ गोंद। और और इसको भी पहले अच्छे से इसको मिक्स भी कर अब लेते अपने हैं। तो इस तरह से मिक्स बीच बीच करते में हैं। चीज़ें डालते हुए अच्छे से मिक्स कर ले, और अब ताकि अपना सब जगह मिश्रण इवनली स्प्रेड हो जाए। काफ़ी हद तो तक एक बराबर सा ठंडा हो बढ़िया गया सा है। टेस्ट आए, तो हर ये जगह हर कोने में पिसी हुई हर चीनी एक एकदम चीज़ लास्ट में पहुंची रहे। और डालेंगे ये देखिए ताकि अब पानी इतनी ना चीज़ें छोड़े। डालने के तो बाद ये ये अपनी पिसी हुई पिसी हुई चीनी या चीनी ये बुरू या तगार है तगार मेरे आपके पास पास, तो जो मैंने भी है, तगार डाल दी है। तो ये और लास्ट अब में अपने डालें। इसको अच्छे से और अब कर लेते अपने हैं ये मिक्स। मिश्रण को अच्छे से और कर देते हैं थोड़ा मिक्स, मिश्रण क्योंकि बाइंडिंग अपना मिश्रण लगभग कर लगभग सके अच्छा खासा ठंडा वैसा हो हो चुका जाए है। तो फिर लड्डू और ये बनाएंगे। और मिश्रण घी की रिक्वायरमेंट मिक्स करने लगेगी के बाद अपने तो पहले तो चेक घी करेंगे डालेंगे। कि लड्डू बन रहे हैं कि नहीं। अभी लड्डू और में लड्डू थोड़ा नहीं घी बन की रहे हैं तो रिक्वायरमेंट है, देखिए तो मैंने कढ़ाई में मैं घी घी लिया है गर्म और होने के घी लिए को रख दिया मेल्ट है। करने घी के गर्म बाद करके ही ही मिश्रण मेल्ट में करके ही मिलाएं, डालेंगे। अब अपना ताकि अच्छे से मिल मेल्ट जाए। तो किया ये हुआ देखिए घी मैंने घी को डाल गरम देते किया हैं है ये और मिश्रण में अब ये और कढ़ाई इसको के अंदर डाल दिया है। और वापिस अब अपने चमचे से ही इसको मिक्स फाइनली, करेंगे, और ये ये चमचे ध्यान से ही रखें मिलाएं, क्योंकि घी बहुत ज़्यादा गर्म होता है भाई, क्योंकि घी हाथ नहीं डाला है जलाना एकदम है। गरम गरम। तो ये देखिए अब अपना अपना लड्डू का मिश्रण अच्छे मिश्रण से मैंने अच्छे से मिक्स मैंने करके मिक्स भी ये कर लिया दूसरे है और बर्तन में ये ट्रांसफर
ट्रांसफर कर लिया है। और लगभग अब ठंडा हो अपना गया, हल्का सा ये गर्म मिश्रण होना जरूरी है ताकि हल्का सा लड्डू बने। वार्म और है, इसको तभी अब अपने मैं लड्डू ये बनाएंगे। और ये खसखस या पॉपी खसखस सीड्स या में कोट पॉपी करेंगे। सीड्स तो तो इस इस तरह तरह से से प्लेट प्लेट में में ले लिया लिया है। है तो और लड्डू लड्डू बनाने के बनाएंगे। बाद अब इसके देखिए ऊपर ये कोट मिश्रण, करने के लिए और आपको रखेंगे। और एक ये ही देखिए लड्डू मेजरमेंट आप के चाहे तो बनाने सीधे हाथ हैं से बना सकते और हैं, वेट के। तो पर इस आपको तरह से देखिए ये एक ही कटोरी साइज के थोड़ी सी, और लगभग आप लगभग जो भी सेम साइज के मेजरमेंट के बनाने रखने हो हैं। तो इस तरह तो से ऐसे भर कटोरी में लें दबा के, और इस तरह से फिर और जैसे भी आपको जितना थोड़ा सा छोटा बड़ा ज़्यादा ही जो प्रेस साइज का करके बनाना है करें उस हिसाब से ताकि करें। तो बढ़िया लगभग से लगभग आपके लड्डू दिखने बाइंड में हो जाए। एक और बराबर ये से देखिए मेरा बनेंगे। लड्डू
तो ये और देखिए इसके बढ़िया सा बाद लड्डू, और अच्छे से प्रेस ये करके घी के बनाए अंदर अपने ताकि लड्डू सॉरी टूटे नहीं। और ये ऑपोजिट के देखिए अंदर खसखस के अंदर इस कोट तरह से करेंगे कोट करने के बाद बस और हाथ इस में तरह लेके इस से तरह से हिला दे देखिए ताकि बढ़िया सा पूरे कोट हो गया। गोलाई के अंदर और अब अपना अपने इसको ये थाली में खसखस लग जाए। जमाते और इसी जाएंगे। तरह से और आप चाहें अपने तो मैं सिंपल एक और लड्डू, बस हाथ देखिए से आप ऐसे चाहें तो बनाए डायरेक्ट भी बना सकते हैं, पर तो डायरेक्ट उसमें में थोड़े बस यही छोटे होता है बड़े कि कोई बनेंगे। छोटा कोई बड़ा कटोरी इस से तरह एक से बनता है। मेजरमेंट सही तो आप रहेगा। जब भी ले तो और कोई बस इस कटोरी तरह का से आप मेजरमेंट इनको सेट करके सारे और ही उसी लड्डू से बनाए। और आप चाहे बनाते तो जाने कटोरी हैं। को प्रेस करके और चलिए पहले वही सारे सीधा लड्डू थाली में बनाते हैं। उलट दें ये तो सारे शेप गोंद वाला के बन लड्डू जाएगा। ये बन के देखिए रेडी हो गए हैं। सारे ही ये जब लड्डू बन के टोटली हो ठंडे गए हो हैं जाएंगे रेडी। तो इनको तो एयर टाइट सर्दियों डब्बे में में भर ले बिल्कुल और अप्रोप्रिएट, तो महीने तक इसके एंजॉय अंदर अपनी करें। बिल्कुल इम्यूनिटी ही तो ख़राब बूस्ट नहीं होती ही होंगे और है, पूरे और सर्दियों साथ में आपकी में इम्यूनिटी जॉइंट्स भी बूस्ट पेन के करेगी। लिए भी बहुत ही और फायदा कारक है। जोड़ों के घर के बच्चे बूढ़े पेन के लिए वो सब जवान तो सभी फ़ायदा खा करता सकते ही हैं। है। और जहाँ तक हो और सके तो सुबह ये खाली पेट लड्डू ले रोज तो ज्यादा एक आप फायदा अपने करेगा, दूध के साथ ले सुबह दूध तो के और साथ ले फायदा ले या ऐसे करेगा। ही ले ले, बाकी बस मर्जी आपकी पूरी है। सर्दियों खाते तो रहें। ये देखिए अब अपने आपकी सारे ही इम्यूनिटी भी लड्डू बूस्ट रहेगी और बन हेल्थ के के लिए भी बढ़िया रहेगा। रेडी हो देखिए अब गए अपने हैं। गोंद के और लड्डू बन के हो ये गए हैं लड्डू रेडी। देखिए मैं और ये एक देखिए आपको तोड़ मैंने के भी दिखाती हूँ। एक अलग ये से देखिए ये एकदम देखिए सॉफ्ट, मुंह में तोड़ के घुल आपको जाने दिखा वाला रही हूँ। बना हुआ तो है। एकदम मुंह में तो घुल बस जाने वाले पूरे टेस्टी सर्दियों भर, हेल्दी और एक लड्डू बन लड्डू के हो गए काफी हैं है रेडी। मॉर्निंग में, सिर्फ एक एंजॉय लड्डू करेंगे, रोज का एक और लड्डू आपकी इनफ है। इम्यूनिटी चलिए बूस्ट फिलहाल कर देगा। तो बढ़िया से और अब गोंद के अपने लड्डू सारे जरूर लड्डू बनाए। और ये मैंने देखिए फाइनली डब्बे में डब्बे भर में लिए हैं ठंडे होने के बाद और मैंने भर पूरी दिया है। सर्दियों भर और ये एंजॉय आप करेंगे बाहर इसको बढ़िया रख से के गोंद के लड्डू। पूरा एक महीना आराम से खाएं, स्वस्थ बिल्कुल ही खराब नहीं तंदुरुस्त रहें। होगा। तो एंजॉय डब्बे को करते हैं कर अपने देते बढ़िया हैं से बंद। एंजॉय लड्डू। करेंगे अपने मेरे लड्डू। वीडियो को इसी तरह से मेरे देखने के वीडियो को लिए इसी तरह प्लीज से मेरे देखने चैनल के को लिए सब्सक्राइब प्लीज़ करें, मेरे और चैनल साथ को में आने वाले सब्सक्राइब बेल करें आइकन और को प्रेस साथ में करना आने ना वाले भूलें बेल ताकि आइकन को मेरी प्रेस आने करना वाली ना हर भूलें वीडियो ताकि की मेरी आने नोटिफिकेशन वाली आपको हर बिल्कुल वीडियो की समय से मिले। नोटिफिकेशन प्लीज आपको लाइक बिल्कुल समय कमेंट से शेयर एंड मिले। सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़ एंड लाइक फॉलो माई शेयर फेसबुक एंड पेज एंड फॉलो मी कमेंट ऑन एंड इंस्टाग्राम। फॉलो थैंक यू फॉर माई वॉचिंग माई फेसबुक वीडियो। पेज एंड थैंक फॉलो यू। मी ऑन इंस्टाग्राम।